चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। आदमपुर उपचुनाव से पहले बीजेपी को लगा झटका, करण सिंह रानौलिया ने थामा कांग्रेस का हाथ। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हां, आपको बता दें कि लगता है भाजपा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को लगातार झटके पे झटके लग रहे और इसी बीच बीजेपी को आदमपुर उपचुनाव से पहले ही बड़ा झटका लगा है। साल 2014 में बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से प्रत्याशी रहे करण सिंह रानौलिया ने बीजेपी को अलविदा कहकर अब हरियाणा कांग्रेस का दामन थाम लिया है और चुनाव लड़ने का भी फैसला किया है। दिल्ली वालों की ये कहावत तो आपने भी सुना ही होगा, सच बात भी है। दिल्ली में रहने वाले लोग या फिर कोई बाहर से आए व्यक्ति, हर कोई यही कहता है कि लेकिन जो कहा जाता है क्या वो सच है, यह एक बड़ा सवाल है। दिल्ली की पहचान आर्किटेक्चर, यहाँ के लोग, उनका मिजाज, उनकी बोली से है। यही नहीं, दिल्ली में वो सब कुछ है जो दूसरे शहर में आए व्यक्ति की चाहत होती है। पुरानी इमारतों से लेकर बेहतरीन शॉपिंग मॉल तक दिल्ली आपको हर वो एहसास कराएगी जो शायद आपको किसी और शहर में नहीं मिलेगा। पारंपरिक भारतीय खाने से लेकर इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट फूड, पार्टी हब से लेकर के संस्कृति और कल्चर को सीजन तक। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो की जितनी तारीफ करें कम होगी। जो कि दिल्ली में रहते वो समझा जा सकता है। दिल्ली में मेट्रो के आने के बाद से उनकी जिंदगी कितनी आसान हो गई। इस तरह 1 अक्टूबर से देश में आर्थिक विकास में 8 अहम बदलाव होंगे और इससे आपकी जेब पर तुरंत असर पड़ेगा। 1 अक्टूबर से आपको रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता अटल पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही म्यूचुअल फंड में निवेश कर विदेश निर्देश दिया भी बदलेंगे। हम आपको 8 महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बता रहे। जी हाँ, आपको बता दें कि करदाताओं को नहीं मिल सकेगी अटल पेंशन। दूसरा नंबर की कार्ड के बजाय टोकन से भुगतान होगा। म्यूचुअल फंड को नामांकन की आवश्यकता है। छोटी बचत पर अधिक ब्याज की संभावना और सस्ते हो सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम। जी हाँ, एलपीजी में कीमत में जांच के लिए हर महीने की पहली तारीख का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस स्थिति में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में कमजोर होने से इस बार घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर दोनों की कीमतों में गिरावट आने की आशंका है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में शामिल शहर के 10,000 घरों को 24 घंटे 7 दिन पानी देने की योजना भी स्मार्ट सिटी कंपनी के लचर कामकाज का शिकार हो गई। शहर की इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत शुरुआती दौर में एबीडी क्षेत्र में शामिल राइट टाउन, नेपियर टाउन और गोली बाजार क्षेत्र के 10,000 घरों में 24 घंटे 7 दिन पानी देने का दावा किया जा रहा था। बाद में इसे 2 चरणों में बांट दिया गया। कहा गया कि पहले चरण में 5,000 घरों को ही योजना से जोड़ा जाएगा। नेपानगर के शुक्रवार को सामने आए चुनाव परिणाम के मुताबिक कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़कर 12 पार्षदों के साथ बहुमत हासिल कर लिया। 24 पार्षद वाली नगर पालिका में भाजपा को सिर्फ 10 प्रत्याशी ही जीत दर्ज करा सकी। 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत दर्ज कराई गई। इनमें से एक वार्ड क्रमांक 21 की पार्षद सरला परवीन काटकर भाजपा से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरी थी। दूसरी निर्दलीय पार्षद वार्ड 22 की बसंती बाई हरिराम उइके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में अहमदाबाद में उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, देश के शहरों के विकास पर इतना अधिक फोकस, इतना बड़ा निवेश इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये शहर आने वाले 25 साल में विकसित भारत के निर्माण की सुनिश्चित करने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि पुराने शहरों को देखते हुए यहाँ पे सुधार और उनके विस्तार पर फोकस के साथ ऐसे नए शहरों का निर्माण भी किया जा रहा है जो ग्लोबल 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर होते भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 21वीं सदी के भारत को देश के शहरों से नई गति मिलने वाली है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक बार फिर से भाजपा पश्चिम बंगाल सरकार पर हमलावर है। एलओपी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य में अगले 6 महीने तक नहीं टिकेगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि परिवर्तन निदेशालय और कांग्रेस और केंद्रीय जांच ब्यूरो अपना काम कर रही। अधिकारियों ने कहा कि टीएमसी 6 महीने भी नहीं चलेगी। भाजपा नेता और फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने भी टीएमसी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और प्रधानमंत्री आज सुबह गांधीनगर से अहमदाबाद तक वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद ट्रेन में यात्रा की। फिर उन्होंने अहमदाबाद मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया और मेट्रो के जरिए यात्रा की है। और इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों, महिलाओं से बातचीत की। इसके बाद पीएम ने वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन का लोकार्पण किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष के दौर से बाहर हो चुके अशोक गहलोत ने अपने उन समर्थकों को सीख दी है जिन्होंने अपने बड़बोले बयान पर उग्र रूप से कांग्रेस नेतृत्व को नाराज कर दिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लटकी तलवार के बीच गहलोत ने कहा कि वह अपने साथियों को समझाते हैं कि कांग्रेस प्रेसिडेंट की अथॉरिटी कमजोर नहीं होनी चाहिए। मीडिया इस तरह का बयान देते। शुक्रवार को मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनने और समर्थन का ऐलान किया है। दिल्ली में मीडिया कर्मी ने जब उनसे कहा है कि पर्यवेक्षक बनकर जयपुर गए और वहां से बेरंग लौटे मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे तो गहलोत ने कहा यह अलग मामला है। उन्होंने कहा है कि वहां जो घटना हुई वह किसी कारण से हुई हो। मैं CLP लीडर हूं तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी कि किसी तरह एक लाइन का प्रस्ताव पास करो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई कि आम आदमी पार्टी एक बार फिर से नेता राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जा सकता है। अब संयोजक ने गुजरात चुनाव से इसे जोड़ते हुए कहा है कि किस केस में और किस आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा यह भी पता नहीं, इसकी तैयारी भी की जा रही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि जब से राघव चड्ढा को गुजरात का सहप्रभारी नियुक्त किया गया और उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना चालू किया, आप सुन रहे हैं कि राघव चड्ढा को भी ये लोग गिरफ्तार कर लेंगे। किसी केस में करेंगे, क्या आरोप होंगे ये अभी ये लोग बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के ट्वीट को आपके प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने रीट्वीट कर कहा है कि ये तो बहुत घटिया राजनीति, हम राघव चड्ढा के साथ है, पूरा देश इनके कारनामे देख रहा, जनता भी सब समझ रही है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।